नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है संस्कार अकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे बात करने वाले हैं आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर आपका होने वाला है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो फटाफट से एक बार स्टार्ट कर दीजिए। एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है क्लास, एक बार लाइक शेयर कमेंट करिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं अभी हम लाइव आ चुके हैं। ओके, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? एक बार कमेंट करिए भाई। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? क्वालिटी ओके है क्या? बताइए, फिर मैं पेपर आपको बताता हूं भाई। एक बार कमेंट क्वालिटी ओके है क्या? बताइए एक बार। ऑडियो वीडियो ओके है क्या? बताइए एक बार, कमेंट कर दीजिए। तुषार जुड़ चुके हैं, बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं। फटाफट से एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो ओके है क्या भाई? बिल्कुल जुड़ गए हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल शेयर कर दीजिए भाई एक एक दफा। सभी से यही निवेदन रहेगा। ओके, हाँ बिल्कुल स्टूडेंट जुड़ गए हैं। अब बात करते हैं। यस ओके है बिल्कुल। ओके ओके, बिल्कुल लाइव आ चुका हूं भैया, लाइव आ चुका हूं। 2 मिनट का मैंने आपका समय लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा नेट का थोड़ा सा इश्यू है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें और इस क्लास को आप पूरा एंड तक जरूर देखें प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए लेके आया हूं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर। पिछला जो पेपर हमने सूचना प्रौद्योगिकी का जो पेपर बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले थे और बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया, लाइक भी किया और कमेंट शेयर सब कुछ किया। और बहुत सारे बच्चों को मेरे पास मैसेज आए कि सर आपने बताए वही क्वेश्चन आए। बिल्कुल इसी कारण हम जाने जाते हैं, इसी कारण संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल को इतने बच्चे सब्सक्राइब करते हैं कि लाइव के अंदर भी वॉचिंग कितनी है, 200 बच्चों की है। 200 बच्चे भी देख रहे हैं भाई, यही रीजन है भाई। और सबसे पहले इस पेपर की जो आंसर की है हम डालते हैं, तो एक बार इसको शेयर करिए भाई, एक बार इसको शेयर करिए। बिल्कुल बिल्कुल एक बार इसको शेयर करिए। मैं पेपर लाइव वाला लेके आ चुका हूं। 190 बच्चे जुड़ चुके हैं। 200 बच्चों का आंकड़ा पार करे, फिर मैं बताता हूं आपको। 200 बच्चों का आंकड़ा पार कर दीजिए एक बार। बिल्कुल 200 बच्चे जुड़ जाइएगा। ओके, बिल्कुल अब मैं आपको ग्रुप का लिंक भी दे दिया हूं, जहां से आप पेपर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल शेयर कर दिया सभी ने, शेयर कर दिया क्या? बताइए। पेपर में आपके सामने लेके आ रहा हूं फिर। बिल्कुल 211 बच्चे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, और ये आंकड़ा आपका पॉजिटिव ही रहना चाहिए। 300 बच्चे लास्ट तक रहने चाहिए क्लास के अंदर। 300 बच्चे जो है जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर और कमेंट जो हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए बहुत सारे सभी विषयों के पेपर आपको प्रोवाइड करा सके, है ना। इतना हमें खुशी होती है कि जितने बच्चे जुड़ते हैं उतने ही हम आपको क्लासे वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं भाई। ओके, सभी जुड़ गए हैं भाई। ओके, अभी अपन बात करते हैं। बिल्कुल जुड़ गए हैं। ओके, सबसे पहले बात करूं प्यारे बच्चों, ये आपका 16 दिसंबर यानी कल जो आपका पेपर होगा, जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का होगा। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसका कोड ये दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं और इनको पढ़ सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन वो अपन आगे बात करेंगे। पूरा पेपर दिखा रहा हूं कक्षा 10वीं के लिए भाई। बहुत सारे 9वीं वाले बच्चे भी कमेंट करेंगे गुरुजी हमारा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, 10वीं का जो पेपर है वो बता रहा हूं आपको, स्वास्थ्य शिक्षा का। बिल्कुल यह पेपर पीडीएफ बना के दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। आप ग्रुप में जुड़ जाना। बाकी ग्रुप में और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो ये रहा पेपर आपका, पेपर ये रहा। पेपर पैटर्न देख लीजिए एक बार। इस बार जो पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, पुराना जो पेपर पैटर्न चेंज है उसके बारे में बात करते हैं। पेपर पैटर्न पूरा ही अलग हो गया भाई, है ना। साथी लोग से बताना चाहता हूं कि पेपर पैटर्न है जो पूरा आपका चेंज हो चुका है। इस बार जो है पेपर पैटर्न पूरा अलग हो गया है। जैसे कि बात करें, इस बार जो पेपर पैटर्न है वो आपका अलग रहने वाला है भाई। बिल्कुल शेयर कर दीजिए सभी, है ना। फिर ये बार बार क्लासें नहीं होगी, एक ही बार होगी भाई। अच्छा पेपर है सर, हाँ बिल्कुल पेपर अच्छा है, इससे अकॉर्डिंग आप तैयारी करके जाइएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे भाई। फिर बात करें,
यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले 19 और समय रहने वाला 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक 70 नंबर का रहने वाला है। जिस प्रकार से सूचना एवं प्रौद्योगिकी का पेपर 70 नंबर का था, वैसे ही यही भी 70 नंबर का है और इसके अंदर कुल 3 पेज आपके रहने वाले हैं भाई। फिर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करें आपके 6 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख सकते हो। पहला प्रश्न देखिएगा, कमेंट करिएगा, यहां से पता चलेगा कि आपको कितने प्रश्न आते हैं भाई, कितनी तैयारी आपने की है भाई। तो सबसे पहले बात करें कि भाई एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह कहलाता है भाई। सहानुभूति क्या होता है भाई, है ना, सहानुभूति होता क्या है आखिर, इसके बारे में बात करें, है ना, फिर आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा भाई। सहानुभूति का मतलब की बात करें, दया मान लो भाई, है ना, एक प्रकार से दया। एक बच्चा दूसरों के प्रति दया दिखाता है, यह क्या है भाई, यह क्या चीज है, यह है भावना संबंधित आदत। क्या है, भावना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई रोजाना दया दिखाएगा, है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई गरीब बच्चा है ना, तो इसकी हेल्प कर देते हैं भाई। तो ये एक भावना है, मन के अंदर भावना के कारण ये दया दिखाता है, तो भावना संबंधित आदत है भाई। नैतिक आदत भी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि हम रोजाना दया दिखाएंगे, नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। और नाड़ी संबंधित, नाड़ी मंडल संबंधित आदत, ये भी नहीं है भाई। नाड़ी मतलब ये हाथ की नाड़ी। विचार संबंधित आदत, ऐसा तो है नहीं कि हम जब दया दिखाते हैं तो विचार करते हैं भाई, किसी से पूछते हैं भाई क्या मैं इसके ऊपर दया दिखाऊं, है ना। लास्ट तक टिके रहना भाई, वरना पेपर का पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्रश्न कहां से कैसा मिल जाए। एंड तक आपको पूरा वॉच करना, तो उत्तर होगा भावना संबंधित आदत। भावना संबंधित आदत कमेंट करिए भाई, कमेंट में बिल्कुल बी, गोविंद कुमावत बी ऑप्शन, प्रदीप बिल्कुल, दीपसा बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। और ग्रुप का लिंक भी दिया गया डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वहां पे जुड़ जाइएगा। फिर आगे बात करूं, अगला देखिएगा पॉइंट क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में शारीरिक शिक्षक तैयार करने हेतु सर्वप्रथम जिस संस्था की स्थापना हुई वह कहां पे है भाई। शारीरिक शिक्षक तैयार करने के लिए जिस संस्था की स्थापना हुई वह संस्था कहां पे है, तो बात करें प्यारे बच्चों, वो संस्था जो आपकी है वो कहां पे है, वो आपके, जैसे बात करें मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के में ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, ग्वालियर देख लीजिए, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में ही तो है भाई ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर है अपना, ये देख लीजिए, एलएनसीपी ग्वालियर। एलएनसीपी ग्वालियर के अंदर ये शिक्षक तैयार करने के लिए सर्वप्रथम संस्था का स्थापना हुआ भाई। इस संस्था के अंदर क्या होता है भाई कि भाई आपको जो शारीरिक शिक्षा का शिक्षक बनाया जाएगा, इसलिए आपको 3 वर्ष की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आपको शारीरिक शिक्षक बना दिया जाएगा। तो इसलिए इसकी स्थापना हुई ग्वालियर के अंदर। अब तो जगह जगह है भाई, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितना सांस लेता है भाई। अब स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो सांस की जो दर है वो कैसे भाई, अगर जैसे भी अपन जैसे दौड़ते हैं, लंबी रेस करते हैं, तब सांस क्या है बढ़ जाती है भाई, है ना। सांस अपन जोर जोर से लेते हैं भाई। अब स्वस्थ मनुष्य की बात करें, अपन एक जगह बैठे हैं, तब बात करें सांस की जो है वो स्पीड रहने वाली 20 से 25 बार। 20 से 25 बार अपन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं भाई। कितनी बार, 20 से 25 बार। ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा भाई। ए कमेंट करें अभी, ए नहीं, है ना। ये है हृदय धड़कन, 72 बार हृदय धड़कन धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का। और यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पे पूछा है कि सांस कितनी बार लेते हैं, तो 20 से 25 बार लेते हैं, है ना। और जब हम सोते हैं भाई, जब निंद्रा में होते हैं तो ये दर कम हो जाती है, लगभग 12 से 20 हो जाती है भाई। जब अपन सो रहे होते हैं तो सांस की दर कितनी होती है, 12 से 20 होती है भाई। अगर मान लो हम गति करते हैं, तेज दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, रेस करते हैं, तब अपनी तो 25 से बढ़ के 25 से बढ़ जाती है, लगभग वो 30 से 35 हो जाती है भाई। सांस की दर 30 से 35 हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कोई सा भी पूछ सकता है भाई, है ना। आगे देखिएगा, मनुष्य के व्यवहार की प्रति प्रभावित कौन करता है भाई। तो मनुष्य के व्यवहार को कौन प्रभावित करता है, तो मानसिक क्रियाबंदी, मानसिक मेंटल, नैतिक और बौद्धिक, है ना, नैतिक और बौद्धिक। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है भाई, अगला पॉइंट आपको दिया गया है नाड़ी, तीसरा दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। आपके लगभग जो उत्तर आ रहे हैं भाई, वो उपयुक्त सभी वाले जो भी आ रहे हैं, तो एग्जाम के अंदर आपके सही हो रहे हैं भाई। उपयुक्त सभी वाले उत्तर आपके लगभग क्या है, ऑलमोस्ट सही हो रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न ये है, अरे 4 प्रश्न हो गए बाबू। अगला प्रश्न देखिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से आपको बहुत सारे पेपर जो आपके परीक्षा के अंदर आने की संभावना है, वो पेपर आपको बताने वाले हैं अभी। इन प्रश्नों की जगह आने की पूरी संभावना है ना। ये नहीं कहता कि सभी के सभी प्रश्न आएंगे, संभावना है। आप याद करोगे, आपकी अच्छी तैयारी होगी, आपके अच्छे अंक जरूर आएंगे, ये मेरा दावा है। और इस प्रकार से अगर पढ़ोगे तो आपके अच्छे नंबर जरूर आना क्या है, एक अच्छी बात है भाई। फिर बात करो अगला, देखिए विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष बल देने का कारण क्या है भाई, है ना।
स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष बल क्यों दिया जाता है भाई? विद्यालयों के अंदर स्वास्थ्य शिक्षा पर बल देने का मेन रीजन क्या है भाई? तो स्वास्थ्य शिक्षा पर मेन रीजन है कि मेन रीजन क्या है भाई? पहला, स्वस्थ शरीर पर स्वस्थ मनुष्य का निवास होता है। स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा भाई, मस्तिष्क है भाई। बालक उत्तम खिलाड़ी बनता है भाई। खिलाड़ी बनाने के लिए थोड़ी करते हैं भाई, है ना। आगे देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा की अनिवार्यता, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा की जो क्या है अपने यहाँ पे अनिवार्यता है, जरूरी है भाई, है ना। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताना क्या है, जरूरी है बच्चों को, वरना बच्चे क्या करेंगे भाई? बच्चे सोचेंगे बुखार ही तो है भाई, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अब स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पता चलेगा बच्चों को, तो भाई उनको पता है कि भाई दवाई लेना जरूरी है, पोलियो के लिए टीका लगाना जरूरी है ना, खसरा रूबेला टीका लगाना जरूरी है भाई। तो ये बातें हैं, इनके अंदर आपको ध्यान रखनी होती है। जिनको साफ नहीं दिख रहा है वो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए भाई, है ना। 1080p में देख लीजिए, 720p में देख लीजिए, है ना। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है भाई? लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? अब ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, इसका कमेंट करिए भाई। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? मैं देख रहा हूं भाई, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो रहा है भाई? विटामिन बी की, जेठालाल, जेठाराम, विटामिन बी की कमी से स्कर्वी। अरे स्कर्वी कहां से होगा भाई? आपको सिखाता हूं मैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट करिए भाई। विटामिन बी की कमी से, बिल्कुल रोशनी का बिल्कुल सही है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। अब याद रखिएगा मेन आप, मैं बताता हूं विटामिन की कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है भाई? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, रतौंधी होता है भाई। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, याद रखिएगा। चारों में से पक्का एक आएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा, स्कर्वी होगा। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस, है ना। विटामिन ई भी है, के भी है ना। नपुंसकता, रक्त का थक्का न बनना, वो उनके अंदर आता है भाई। ओके, एक बार लाइक करिए भाई, लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक के अंदर कंजूसी ना करें, कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, और आप भी लाइक नहीं कर रहे हो भाई, है ना। अरे लाइक कर दो एक बार, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई। ये 6% बता दिए, इनमें से आप चारों याद कर लो एक बार, कॉपी में नोट कर लो। ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रतौंधी, है ना। रिकेटस, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। ठीक है, तो 4 याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके। बिल्कुल, विटामिन सी उत्तर है, सी की कमी से होता है बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जो कमेंट कर रहे हैं भाई, है ना। हाँ, अगला देखिएगा, ये देखिएगा, सेपक टकरा खेल से एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? अब बताइए, इसका बताइए, क्या ये इस खेल का नाम आपने पहले सुना है? इसमें बताइए भाई, एक टीम में कितने खिलाड़ी आपके होते हैं इस खेल के अंदर, बताइए। इसका बताइए भाई। अब कई बच्चे क्या करेंगे, आधा देखेंगे भाई, अब फिर उनको पता चलेगा भाई एग्जाम में तो पर्सन आए नहीं, ये बोलेंगे भाई। बताइए। अब इस खेल के बारे में आपको एक अच्छी बात बताऊं, ये जो है, ये जो खेल है सेपक टकरा, इस खेल के अंदर बात करें, फुटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों को मिक्स करके भी, वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों को मिक्स करके इस गेम को बनाया गया है भाई। वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों को जोड़ के, कॉम्बिनेशन करके ये सेपक टकरा खेल बनाया गया है भाई। इस खेल के अंदर बात करें, इस खेल के अंदर एक टीम में कुल 3 खिलाड़ी होते हैं भाई। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 3 खिलाड़ी होते हैं भाई, एक टीम में 3 खिलाड़ी होते हैं भाई। फिर बात करो टीमें कितनी होती है भाई? इस खिलाड़ी टीमें कितनी होती है? इसके अंदर 2 टीमें होती हैं, और एक टीम में 3 खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल और वॉलीबॉल की तरह दोनों को जोड़ के बनाया गया है। दूसरी बात करें, इस खेल के अंदर क्या होता है कि भाई बॉल को अपन सिर से, चेस्ट से, पैर से, है ना, और टकने से वगैरह कैसे भी लात से किक मार सकते हैं, बीच में एक नेट वगैरह होती है ना, दोनों को मिक्स करके इसको बनाया गया है। तो ये है सेपक टकरा। इसमें 3 खिलाड़ी होते हैं भाई, 3 खिलाड़ी का पूछा तो 3 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, एक टीम का पूछा तो 3 खिलाड़ी। अगर पूछे भाई कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं भाई। आगे बात करूं भाई, आगे बात करूं, अब मेन इंपॉर्टेंट बात, क्रिकेट का भी आता है भाई, कलर चेंज करता है क्रिकेट की। क्रिकेट के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं भाई। अगर बात करूं प्यारे बच्चों हॉकी के अंदर कितने होते हैं, तो हॉकी के अंदर भी कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर मैं पूछूं कबड्डी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी बताओ गांव वालों, और बाकी शहर वाले भी बहुत होशियार हो रहे हैं कबड्डी के अंदर, तो कबड्डी के अंदर कितने होते हैं कमेंट करो भाई। कबड्डी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल किशन,
कुमावत बिल्कुल सही है भाई। कबड्डी के अंदर कितने होते हैं बताओ पहले बच्चों, कमेंट करो कबड्डी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, कमेंट करिए भाई। बिल्कुल अभी देखो कई बच्चे 6 बोल रहे हैं भाई। बिल्कुल नरेश पवार का सही है, अरविंद चौधरी का बिल्कुल सही है, सुनील का बिल्कुल सही है, यशपाल का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके अंदर खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है पहले बच्चों? इसके अंदर जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं आपके, कबड्डी के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। अब ये भी बता दीजिए जनाब कि कबड्डी के अंदर खिलाड़ियों को क्या कहते हैं भाई? क्रिकेट के अंदर से बात करें क्या क्या होता है भाई? ऑलराउंडर होता है, बैट्समैन होता है, बॉलर होता है। अब इसके अंदर बता दीजिए कबड्डी के अंदर खिलाड़ियों के क्या क्या नाम होते हैं बताइए, है ना? रेडर, डिफेंडर वगैरह होता है ना, तो वो भी एक बार कमेंट कर दीजिए, है ना? और अब इन खेल की जो आकृतियां वगैरह होती है मैदान की वो भी बता दीजिए भाई। फुटबॉल का कैसा आकार होता है, बाकी कबड्डी का कैसे होते हैं, 2 कोर्ट वगैरह होते हैं, बोनस लाइन होती है, तो ये भी बता दीजिए साथ में, है ना? इतने तो आप होशियार ही होंगे भाई। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अब ये देखिएगा प्रश्न बहुत ही इजी आया है भाई। शारीरिक शिक्षा के कुल कितने उद्देश्य होते हैं? अब शारीरिक शिक्षा के तो बहुत सारे उद्देश्य हैं। शारीरिक शिक्षा के एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारे उद्देश्य हैं। मानसिक विकास, है ना, शारीरिक विकास, है ना, अपने आत्मनिर्भर को, आत्मविश्वास को बनाना, है ना, और नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो ये शारीरिक शिक्षा के कई उद्देश्य होते हैं भाई, है ना? बता देना कई उद्देश्य हैं, जिनका उदाहरण दे देना, ये उद्देश्य इसके होते हैं भाई। ओके, बिल्कुल लाइक शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कर दिया तो अच्छी बात है। और जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश की क्लास कल हो जाएगी भाई। रेडर, डिफेंडर, ऑलराउंड, पिक के कंसर हम किसके बिना जीवित नहीं रख सकते? ये तो एकदम हलवा प्रश्न आ गया अभी, है ना? कोई इसका सेंस ही नहीं है अभी, तो इसका उत्तर दे देंगे हवा के बिना। हवा के, अब कोई बोलेंगे गुरुजी हमें तो ऑक्सीजन चाहिए भाई। अरे ऑक्सीजन हवा के अंदर ही तो मौजूद होती है भाई, है ना? तो ऑक्सीजन भी आ जाएगी इसके अंदर। और कुछ पेड़ पौधे भी जो भी जीवित रहते हैं तो उनके अंदर बात करें O2 आ गई, और उनके अंदर भाई कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी ऑक्सीजन के अंदर आ जाएगी, बाकी विषैली गैसें सब कुछ आ जाएगी इसके अंदर। फिर बात करें दूसरी पॉइंट की, बात करें पानी, है ना, ये आगे पानी। अब एक सवाल ऐसे भी आता है भाई कि भाई मनुष्य के जीवित रहने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं, क्या मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? तो भाई 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, एक अच्छा कपड़ा और एक अच्छा मकान, ये मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है भाई। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकता कौन सी होती है भाई? रोटी, कपड़ा, मकान, ये मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है। ये आप सभी के पास भी है और मेरे पास भी है भाई, है ना? रोटी है, कपड़ा है, मकान है भाई। आगे बात समझ में? पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बिल्कुल मिस्टर मारवाड़ी ब्लॉग, बिल्कुल सही है आपका। रेडर, डिफेंडर, है ना? आप भी एक मेरे को अच्छे कबड्डी के प्लेयर लगते हो भाई, है ना? जो कमेंट करें रेडर, डिफेंडर, हाँ, ये भी अच्छे कबड्डी के प्लेयर लग रहे हैं मेरे को बच्चे जो कमेंट करें अच्छे से। आगे बात करें, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न क्या पहले बच्चों? अगला प्रश्न ये है, हमें किसके बिना जीवित नहीं रह सकते? ये तो हो गया। शारीरिक शिक्षा की गतिविधि व्यक्ति को किस प्रकार से सहयोगी बनाती है भाई? अब शारीरिक शिक्षा की गतिविधि किस प्रकार से सहयोगी बनाती है भाई? शारीरिक शिक्षा की गतिविधि किस प्रकार से? अब देखो इसके अंदर क्या होता है भाई, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है ना, और नैतिक, बौद्धिक, ये भी विकास इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये इनकी गतिविधियां होती है, उनके बारे में आप लिख देना भाई, है ना? हवा और वाटर, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट वाले बता रहे हैं भाई, हवा और वाटर, तो इसका उत्तर बता देना आप। हाँ, अगला दिया गया स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं भाई, है ना? स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब यह है कि स्वास्थ्य की शिक्षा भाई। स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब क्या है बच्चों? कि स्वास्थ्य की शिक्षा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो कर लीजिए, क्योंकि फिर जो अगले पेपर है भाई, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, इनके भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब क्या है, क्या असली पेपर है भाई? पेपर ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, हमारे पास आया है तो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल इसके अंदर 100% प्रश्न आने की कोई गारंटी नहीं है। 90% प्रश्न भी इसके अंदर आ सकते हैं, 80% भी आ सकते हैं अभी। और 100% आए तो आपका भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा, है ना? हाँ, और बाकी इस क्लास को पूरा देखोगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा, बहुत अच्छा ज्ञान होगा भाई, जिससे आप कोई भी पेपर आ जाए इस वास्ते। क्योंकि इस पर आप देखोगे तो बाकी आपके पेपर क्या है, आपके सामने हलवा है भाई। और बिल्कुल 500 बच्चों का टारगेट पूरा कर दीजिए, 500 बच्चे जुड़ने चाहिए क्लास के अंदर, है ना? बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिया है। अब बात करें, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं जिनका अंक है 5 नंबर का। पोलियो से बचाओ, पोलियो क्या है भाई? ये बता दीजिए पोलियो भाई, है ना?
छोटे बच्चे आप भी थे, मैं भी छोटा बच्चा था पहले, है ना। तब अपने बचपन में क्या लगे थे, टीके लगे थे, पोलियो के टीके लगते थे भाई। बचाव का उपाय क्या है, टीकाकरण है भाई। ये उपाय पूछा भाई, टीकाकरण, है ना। पोलियो घातक बीमारी है भाई, पोलियो क्या है, घातक बीमारी है भाई, और इसका बचाव का उपाय एकमात्र क्या है, टीकाकरण ही है भाई। ओके, बता दीजिए। हाँ, और ये पोलियो जो होता है भाई, कंप्यूटर में बोर्ड शरी, हाँ, ये पोलियो जो होता है भाई, ये रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को सीधा प्रभावित करता है भाई। पोलियो के कारण रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क क्या है, दोनों प्रभावित होते हैं भाई। इनके एग्जाम में नंबर नहीं जुड़ते हैं, है ना। ये जो मेन एग्जाम आपके नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको तैयारी करके जाओ, एग्जाम अच्छे से फाड़ के आओ बस। पर्सन पेपर फाड़ दो बस। पर्सन पेपर फाड़ने का मतलब नहीं पेपर को फाड़ दिया, मतलब कि सभी पर्सन के उत्तर देख के आने आए आपको। तो भाई इसका जो है सीधा प्रभाव अपने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है, जिसके मस्तिष्क पे पड़ने के क्या होगा भाई, दिमाग नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा। और रीढ़ की हड्डी पे पड़ने पे क्या पड़ेगा भाई, अपन आसानी से खड़े नहीं हो सकते हैं। और ये जो पोलियो घातक बीमारी, इसका कोई उपाय भी नहीं है, बस क्या है, बचपन में टीकाकरण करवा लीजिएगा, तो यही इसका एक अच्छा उपाय है भाई। आगे की बात समझ में बताओ, कमेंट करिए। पक्का आएगा भाई, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, इसके अंदर रात में दिखाई देता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, है ना, बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। अब स्कर्वी क्या है भाई, स्कर्वी रोग ऐसा होता है जिसके अंदर मसूड़ों वगैरह का छुल जाना, फूल जाना, ये होता है भाई, छाले पड़ जाना, घाव हो जाना। विटामिन डी क्या होता है, रिकेट, इसके अंदर हड्डियां कमजोर होती है भाई, हड्डियां कमजोर होती है भाई। तो ये चार आपको याद रखने, विटामिन ए बी सी। अब विटामिन बी का पूछा तो विटामिन सी का, सॉरी सी का पूछा तो कौन सा रोग होता है भाई, स्कर्वी रोग होता है। इस स्कर्वी रोग के अंदर क्या होता है भाई, मसूड़ों का फूल जाना, मसूड़ों में छाला होना, मसूड़ों से खून आना, तो ये बीमारी इसके अंदर अपने को देखने को मिलती है। और आगे बात करूं, सर इंग्लिश मीडियम, अरे हम हिंदी मीडियम ही पढ़ाते हैं भाई। इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कर सको तो देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम का ही आपके काम आएगा, है ना। फिर बात करूं भाई, ये देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और मसूड़ों के अंदर इसके अंदर ये चीजें होती है। अब पूछोगे सर क्या हमें विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है स्कर्वी वो होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे बात करें, ये जो रोग है ज्यादा चांस है 18 प्लस के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होने की संभावना होती है भाई। क्योंकि भाई 18 प्लस के जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं भाई, तानसेन खाते हैं भाई, पुड़ियों के अंदर फेमस तानसेन गुटखा वगैरह का सेवन करते हैं भाई, है ना। तो उनका सेवन करने से मसूड़े उनके खराब होते हैं, और विटामिन सी का वो भरपूर मात्रा में सेवन नहीं कर पाते हैं भाई। विटामिन सी जैसे बात करें, बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चों के अंदर तो ना के बराबर है भाई, है ना, इसके भी लोग ना के बराबर, क्योंकि वो माँ का दूध पीते हैं, और माँ के दूध में भरपूर रूप से विटामिन सी होता है भाई, तो उनके अंदर ये नहीं होता है। अब जो बात करें मेनली तो शराब पीते हैं भाई, शराब पीते हैं उनके अंदर ये होता है भाई विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। और ये आपकी बात समझ में आ गई, बता दीजिए। आगे ये बात समझ में बताओ, कमेंट करो भाई। और लाइक नहीं किया भाई, लाइक की संख्या बहुत ही कम है, मेरे को नजर आ रही है भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं वो भी लाइक नहीं कर रखे हैं भाई। हाँ, अब वरना ये प्रश्न नहीं बताऊंगा मैं, इसका उत्तर नहीं बताऊंगा भाई। टिटेनस के रोकथाम के उपाय, रोकथाम किस प्रकार की जाती है भाई। टिटेनस के तो टीके लगते हैं बचपन में भाई, टिटेनस के 5 टीके लगते हैं लगभग ही, इसकी उम्र होती है 1 से 5 साल के बीच में 3 टीके लगते हैं, और 7 से 9 साल के बीच में 1 टीका लगता है, और 9 से 11 के बीच में 1 टीका लगता है, तो 5 टीके होते हैं भाई। और जो लास्ट में जो टीका लगता है उसका नाम है बूस्टर, बूस्टर टीकाकरण, बूस्टर, बूस्टर टीकाकरण होता है लास्ट के अंदर। फिर आपको टिटेनस की कोई समस्या ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है भी। टिटेनस जो होता है भाई वो गर्भवती महिला में भी हो सकता है भाई, है ना, उसकी कोई उम्र उम्र वगैरह नहीं है भाई, गर्भवती महिला में भी हो सकता है। और गर्भवती महिला ग्रसित है टिटेनस से तो उसका बच्चा भी ग्रसित होगा, और ये जान तक ले सकती है भाई। और इसके कारण भाई देखो बात करें, जब यात्रा अपन करते हैं भाई, यात्रा के दौरान भी टिटेनस का टीका लगाया जाता है। लंबी यात्रा जो करते हैं तब उसके दौरान टिटेनस का टीका लगाना जरूरी होता है भाई, ठीक है। तो मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, आपको बता सकता हूं कि इस प्रकार से आपको करना है, ये उत्तर हो जाएगा, बाकी आप लिखने में बहुत एक्सपर्ट हो भाई। आगे, जोड़ों का खेल किससे संबंधित है भाई, जोड़ों का खेल भाई वही खेल है, वही खेल, जोड़ों का नाम आपने देख, जोड़ों खेल आपने देखा, लेकिन ये पता नहीं कौन सा खेल की बात करें सर। सर एक प्लीज एक बात सुन लीजिए, तरुण शर्मा बोल रहे हैं, क्या बात है बताइए। हाँ, हाँ, तो अरे ये पेपर
भाई बच्चे बोल रहे हैं सर ये पेपर फेक है। अरे मैं पेपर फेक रियल की बात करने नहीं आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि भाई स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा के अंदर कैसे पर्सन आने वाले हैं, कैसे क्या जवाब आपको देना है अभी, है ना। बिल्कुल भी ये पुष्टि नहीं करता कि 100% यही पर्सन आएंगे। यह है कि बाकी यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो उससे अच्छे कारगर साबित होगा। नए पैटर्न के अनुसार ये पेपर है और इससे पर्सन आने की काफी ज्यादा संभावना है भाई। प्लीज आप रियल पेपर के चक्कर में ना आए, और रियल पेपर आपको एग्जाम हॉल के अंदर मिलेगा। मैं आपको पहले देता हूं ये बात, यूट्यूब पे कभी भी रियल पेपर नहीं मिलेगा, बस एग्जाम हॉल के अंदर रियल पेपर मिलता है। बस रियल पेपर चाहिए तो एग्जाम हॉल के अंदर चले जाना, बस बिना पढ़े फिर रियल पेपर मिल जाएगा आपको। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पर्सन है मेन इंपॉर्टेंट है भाई। अब कई बच्चे इस बात को सुन के निकल जाएंगे, अरे गुरुजी तो रियल नहीं बता रहे हैं, बाहर चलते हैं भाई, कहीं और देखते हैं भाई। भटकना बंद करो, पढ़ना शुरू करो भाई, ठीक है। और ऐसे पढ़ाई करोगे भाई, जाफरी बता रहे हैं भाई, इंद्र सिंह, हाँ, तो भाई ऐसे अच्छी पढ़ाई करो तब आपके वो भाई अच्छे नंबर आएंगे भाई, है ना, तब आपके अच्छा पेपर होगा भाई। बाकी जो पेपर होते हैं उनके मोस्ट पर्सन वगैरह सब कुछ बताते हैं, हम आंसर की सहित बताते हैं, क्योंकि आपको शीतकालीन अवकाश का काम दिया जाएगा बच्चों को, है ना। उसके भी आंसर के हम दे देंगे पहले ही आपको, ताकि आपको काम करने में आसानी हो और पढ़ाई के लिए आपको समय मिल जाए। उसके आंसर के हम टाइप करके आपको प्रोवाइड कराएंगे भाई ग्रुप के अंदर। मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका मिल जाएगा भाई, है ना। हम कोई कंजूसी थोड़ी कर रहे हैं, बताओ आप। और कई बच्चे कह रहे हैं सर मेरा नाम ले रहे, नाम आप सबका ले लेंगे भाई, आपका नाम यहाँ पे है भाई, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला देखो भाई, जूडो का खेल किससे संबंधित है भाई। अब जूडो का जो खेल होता है उसके अंदर क्या होता है भाई, दो खिलाड़ी होते हैं, ये एक खिलाड़ी अच्छा हट्टा कट्टा जवान और ये एक खिलाड़ी हट्टा कट्टा जवान। अब ये जो ग्राउंड में जब उतारते हैं तो ग्राउंड में दो कलर की पट्टी होती है, ये दो कलर का होता है भाई। इसके बाहर एक 3 मीटर का एक सुरक्षा चक्कर होता है, जिसकी परिधि होती है भाई, परिधि मान लो भाई, एक परिधि टाइप में होता है। और ये तो 3 मीटर का होता है, कितने मीटर का, 3 मीटर का। इस ग्राउंड के बाहर बात करें 3 मीटर का होता है भाई। जो ये क्षेत्र हो इसको बोलते हैं सुरक्षित क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं, सुरक्षित क्षेत्र। सुरक्षित क्षेत्र भी बोलते हैं, सुरक्षित क्षेत्र भी बोलते हैं। इस मैदान की साइज होती है 8x8 मीटर, और कभी कभी भाई 10x10 मीटर का भी करते हैं अभी, क्योंकि भाई कई मोटे आदमी भी होते हैं ना, जोड़ों का खेल खेलते हैं तब, है ना, 10x10 का भी हो जाता है कई बार। और बात करें, ये जो खेल है जापान का है भाई, कहाँ का है, जापान का, अपने इंडिया का नहीं है भाई, जापान का है भाई। जापान की एक जो जापान का ये खेल है, कहाँ का, जापान का। जापान के अंदर ये शुरू हुआ था सबसे पहले। अब तो ओलंपिक में सब जगह ये होता है भाई, जोड़ों का खेल खेला जाता है भाई, है ना। फिर बात करें आगे, जापान का है और दो दल खेलते हैं, महिला भी खेलती है, पुरुष भी खेलते हैं। अब आपको तो मजा आ रहा है कि भाई सर एक महिला को एक पुरुष के साथ लड़ाओ, है ना, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर महिला महिला लड़ती है, पुरुष पुरुष लड़ता है भाई, है ना। और इसके अंदर टाइमिंग भी होता है, जैसे बात करें, जैसे 4 मिनट का एक मैच होता है, 4 मिनट का एक राउंड होता है भाई, 4 मिनट का होता है। और जो सेमीफाइनल फाइनल होता है वो 5-5 मिनट का होता है। लेकिन महिलाओं के लिए एक छूट है, क्या, कि भाई कोई सा भी मैच हो 4-4 मिनट का होगा भाई, दोनों राउंड कितने कितने हो, 4-4 राउंड मिनट के होंगे। और इसके अंदर भाई अपने को सामना जो प्रतिद्वंदी होता है उसको गिराना होता है भाई, उसको गिराना भाई। अब क्या करेंगे, कई क्या करेंगे भाई, चालाक बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अटंगी घाल के, गुरुजी मैं तो गिरा देशा भाई, सर मैं तो आता है अटंगी घाल देशा, मैंने पटक देशा। अरे ऐसा नहीं चलता है भाई, उसके अंदर अपने बल शक्ति का प्रयोग करके उसको पीठ के बल गिराना पड़ता है भाई, है ना, ठीक है। ताकत का प्रयोग करके, नजाकत का नहीं, ताकत का प्रयोग करके, अपनी जितनी भी ताकत है उसका इस्तेमाल करके उसको गिराना होता है भाई। बिल्कुल जालौर से हो भाई। जूडो, बिल्कुल जूडो का बात करें, जोड़ो का नहीं, जूडो का, जूडो, ठीक है। अब बात करें आगे, तो 4-4 मिनट की, महिलाओं के लिए 4-4 मिनट का ही ये गेम होता है भाई। आगे देखो भाई, अब ये बता दीजिए, ये बड़े वाले त्रिकूद में कौन सी मुख्य क्रिया होती है भाई, त्रिकूद में कौन सी मुख्य क्रिया होती है, त्रिकूद क्या है ये बता दीजिए अभी, है ना। त्रिकूद क्या होती है भाई, ये एक जंप जंप की तरह होती है भाई, जंप, होप, स्पेच और जंप, है ना, या फिर लैंडिंग। तो इसके अंदर 3 टाइप से ये बनता है त्रिकूद। जैसे बात करें, पहले होप करते हैं, फिर स्पेच करते हैं, फिर जंप करते हैं, है ना। पहले भाई बात करें, जंप, होप करते हैं मतलब सांस पूरे फुला के फिर ऊपर कूदने की जो तैयारी करते हैं, फिर, है ना, फिर स्पेच करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, जंप करते हैं, कई क्या करते हैं, लैंडिंग करते हैं भाई। ये होती है त्रिकूद, ठीक है। आगे देखो भाई, और प्राणायाम क्या है, प्राणायाम का मतलब यह है कि भाई सांस जो अपन लेते हैं भाई उसको थोड़ा ज्यादा लेना, कम लेना, ये प्राणायाम के अंदर आता है भाई। सांस को नियंत्रित कैसे करते हैं, सांस को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये प्राणायाम के अंदर आता है भाई। वो उसके अंदर भाई किसी सांस को ले लीजिएगा, फिर 2-3 मिनट रुकिए, 3-3 बार में करके छोड़िएगा,
तो ये प्राणायाम के अंदर आपको सिखाया जाता है कि एक बार सांस को ले लिए फिर 3 बार में उसको छोड़ना है धीरे धीरे। आगे बात समझे, शारीरिक शिक्षा का शिक्षा से क्या संबंध है भाई? अब शारीरिक शिक्षा के अंदर शिक्षा का बहुत संबंध है भाई, है ना। यही है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, तो यही इसका मेन उद्देश्य। बड़ा प्रश्न है भाई 8 नंबर का, तो आप कर लेना भाई। स्पीड में बोल रहे हो, कई बच्चे बोले सर धीरे पढ़ाओ, तो करूँ क्या भाई बता दीजिए भाई। सर साइंस का 4 चैप्टर पढ़ाना भाई। हाँ, अब देखिए ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, कैसे फैलता है ध्वनि प्रदूषण और रोकने के उपाय क्या है, ये आपको आता है भाई। सविस्तार से बताना है भाई, 10 नंबर का प्रश्न है भाई। ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है और इसके रोकने के उपाय क्या भाई। अरे प्यारे एडिटर, ये बोले सर लूडो खेल में कितनी गोटी होती है भाई। अरे भाई पढ़ ले, है ना, वरना वहां पे गोटियां गिनेगा पेपर के अंदर और कुछ नहीं करेगा भाई। गिनेगा भाई, इतने 4 कोटी उसके पास, 4 कोटी अपने पास, 4 कोटी उसके पास, 4 कोटी नीले के पास, 16 कोटी हो गई। ये आपका उत्तर भी हो गया, ठीक है। और कई हनुमान चालीसा बोल रहे हैं भाई। हनुमान चालीसा बोलना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई की जगह पढ़ाई काम आएगी, है ना, तो पढ़ाई करो भाई। सर आरबीसी से हो, बिल्कुल आरबीसी से, राजस्थान बोर्ड से हैं, आपको अच्छी तैयारी करा देंगे। ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा, मैथ का पेपर भी बताएंगे बिल्कुल फिक्स। 8 बजे आपका मैथ का पेपर भी कल होगा। हम रोजाना 8 बजे क्लास आपकी लेते हैं प्यारे बच्चों, और इस क्लास के लिए एक बार आपको लाइक शेयर कमेंट करना बनता है भाई। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ग्रुप के अंदर जुड़ जाए भाई। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट है अपने कि ग्रुप के अंदर जुड़िएगा, है ना, तब आपको अच्छी जानकारी मिलेगी भाई। लाइक शेयर के अंदर कंजूसी करते हो ना, मैं भी कंजूसी करूंगा, फिर ध्यान रखना भाई। मैं भी फिर कंजूसी ही करूंगा पढ़ाने के अंदर, 2% पढ़ाऊंगा, 3 नहीं पढ़ाऊंगा फिर, है ना। आपके तो क्या, आप अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे भी, है ना, उसमें नुकसान ही हमारा ही है। वैसे तो सिक्कर से हो, कहीं से भी हो आप। आगे बात समझ में, बताओ भाई, सेशन को एंड कर दे क्या, क्लास को एंड करे क्या? बिल्कुल। और लाइक की संख्या बहुत ही कम है, एक बार लाइक करे प्लीज। प्लीज एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्लास कैसे लगी ये बता दीजिए, है ना। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करिए भाई। क्लास सर साइंस का बता देना, बिल्कुल साइंस का बता दूंगा भाई। अरे आपसे ज्यादा चिंता मेरे को है अभी, है ना, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे जो ऑनलाइन, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ते हैं भाई। 50-60 बच्चे हैं, उनको भी ऑनलाइन क्लास देना पड़ता है भाई, है ना। वरना वो क्या करते हैं भाई, पेपर के अंदर नंबर कम लेके आते हैं भाई, फिर हमें भी बोलते हैं कि गुरुजी आपने पढ़ाया नहीं था भाई। तो मेरे को भी लेना जरूरी है ऑनलाइन क्लास से। बताओ भाई, एंड कर दे क्या लाइव को? बताओ क्लास कैसी लगी, बताओ क्लास कैसी लगी आपको, बताओ। और क्लास के लिए एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर करना है, मस्त लगी बिल्कुल। सर इंग्लिश का पेपर कब है प्रोवाइड कराओगे? कल इंग्लिश का पेपर 8 बजे से पहले पहले करवा दूंगा मैं आपको। 8 बजे से पहले पहले इंग्लिश का पेपर मिल जाएगा। हाँ बताओ भैया। एंड करने का मन नहीं कर रहा है सर जी, बता रहे हैं बच्चे कि एंड करने का मन नहीं कर रहा है सर। बहुत अच्छी लगी सर क्लास, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे आपका प्यार मत दिखाइएगा, चैट सेशन के अंदर कमेंट के अंदर अपना रिप्लाई करिएगा। और जिनको ग्रुप का लिंक नहीं मिला है, ग्रुप का लिंक देता हूँ सभी को, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे हैं उनको ग्रुप में जुड़ना है भाई, तो जुड़ जाइएगा। ओके, ग्रुप के अंदर जुड़ जाएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। और ग्रुप के अंदर जुड़ना ना भूले प्यारे बच्चों। और ये जो आपका पोलिंग है भाई, ये आज का पोल किया है 1400 बच्चों ने लगभग, है ना, तो बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच सर पेपर बताने के लिए। अरे भैया रियल पेपर मत मानिएगा, इसको इसको मॉडल पेपर मान के तैयारी करिएगा अच्छी सी, क्योंकि भाई रियल पेपर आपको सिर्फ एग्जाम हॉल के अंदर मिलता है, बाकी कहीं पे भी आपको रियल पेपर नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और बाय बाय। और मिलते हैं कल अपने जो इंग्लिश के पेपर के साथ, और मैथ का, साइंस का सब पेपर बता देंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको नए क्लास के अंदर मिलता हूं, और इस वीडियो के एंड होने के बाद आपको कमेंट करना है भाई। और कल उसका कमेंट क्या करेंगे, अपन सिलेक्ट करेंगे भाई किसका अच्छा कमेंट रहता है। एंड होने के बाद, एंड होने के बाद कमेंट करना कौन सा विषय का पेपर चाहिए, वापस से वीडियो स्टार्ट करके, है ना, समझ गए ना, वापस से वीडियो स्टार्ट करके एंड होने के बाद कमेंट करना है कौन सा पेपर चाहिए, कौन सी क्लास चाहिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। और ग्रुप में जुड़ना ना भूलिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है भाई।